अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। एसएम यूसुफ कैलकुलस चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स के ऊपर एक्सरसाइज है जी 3.1 ये हमारी चल रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जी? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने किस मेथड से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन है, तो आइए देखिए। इफ़ x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन द इंटरवल a, b, x1 और x2 कोई से भी दो नंबर्स होंगे जो इस ओपन इंटरवल a, b के दरमियान में आ रहे होंगे, सच डैट x2 ग्रेटर होगा x1 से, then f of x is said to be monotonic increasing function if f of x2 is greater than f of x1। यानी अगर हम x की वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे तो उससे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरी साइड पे क्या है? एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन इफ़ f ऑफ x2 लेस हो जाए किससे? f ऑफ x1 से। यानी x2 तो ग्रेटर x1 से होगा लेकिन जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो लेस हो जाएंगी, f ऑफ x2 लेस हो जाएगा f ऑफ x1 से। अगर ये जो साइन है ना ग्रेटर का, अगर ये सेम रहा यानी x की वैल्यूज़ के दरमियान में साइन ग्रेटर आ रहा है, उधर फंक्शन की वैल्यूज़ के दरमियान भी साइन ग्रेटर होगा, तो ये फंक्शन को क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर x की वैल्यूज़ के दरमियान साइन ग्रेटर हो और फंक्शन की वैल्यूज़ के दरमियान में साइन जो है वो चेंज हो जाए, ग्रेटर की बजाय लेस आ जाए, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको ज़रा ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं। अगर मेरे पास ये किसी भी फंक्शन का ऐसे ग्राफ है, आप देखें इसमें अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ x1, ओरिजिन से ये तो डिस्टेंस है ये x1, और इस हाइट को हम नाम दे देते हैं फंक्शन ऑफ x1, और इसी तरह एक और पॉइंट ले लें इसमें x2, और ये जो वैल्यू है इसको नाम रख देते हैं f ऑफ x2 का। अब देखें आप x की वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और उधर फंक्शन की वैल्यूज़ भी हमारे पास क्या करती जा रही हैं? इंक्रीज़ करती जा रही है। यानी x2 जो है इस केस में यहाँ तक लेंथ x2 है और ये लेंथ x1 है। x2 ग्रेटर दैन x1 इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x2 इज़ ग्रेटर दैन फंक्शन ऑफ x1। तो ये हमारे पास एक केस था जी इंक्रीजिंग फंक्शन का। जबकि अगर हम डिक्रीजिंग वाले केस में देखें, जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन चल रहा है, ये किसी भी फंक्शन का मैंने ग्राफ ले लिया है, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस x1 नाम रख देते हैं, और इसी तरह इस डिस्टेंस को मैं नाम रख देता हूँ x2 का। और आप देखें ये जो हाइट आ रही है ये फंक्शन ऑफ x1, इसे नाम रखेंगे फंक्शन ऑफ x2 का। और इस केस के अंदर क्या है कि x2 अगर ग्रेटर x1 के है, इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x2 लेस हो गया है फंक्शन ऑफ x1 से, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब हम एक रिज़ल्ट तलाश करते हैं कि कैसे हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के। जी नेक्स्ट है जी, कंडीशन क्या है? इफ़ f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस इन द इंटरवल, यानी जो गिवन इंटरवल है उसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये हमारे पास कंटिन्यूटी कहाँ पे है? क्लोज इंटरवल के अंदर। एंड f डैश x इज़ पॉजिटिव। ये सबसे अहम बात है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल। और यहाँ पर इंटरवल क्या कर दिया जी? ओपन इंटरवल कर दिया, यानी जो एंड वैल्यूज़ हैं वो शामिल नहीं है। f डैश एक्स यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा किसी भी फंक्शन का वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरी तरफ डेफिनेशन ये है, डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो उस वक्त आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन अगर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, अगर उसका आंसर लेस देन ज़ीरो आया, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो आया, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा?
डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा वो गिवन इंटरवल के ऊपर। और ये ख्याल कर लीजिए जब हमने डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन लगाई है तो वो हमारे पास ओपन इंटरवल के ऊपर है, जबकि कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल के ऊपर है। तो अब हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, हमने लेना है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आया तो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो आइए अब देखते हैं जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 20। शो डैट एफ ऑफ एक्स is equal to x cube minus 3x square plus 3x plus 2 is monotonically increasing on every interval। अभी हमने देखा कि कोई फंक्शन उस वक्त इंक्रीजिंग होगा जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ये फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस 3, और अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इस सारे को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, 3 भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अगर हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, it means 3 into x minus 1 square is equal to 0, x minus 1 square is equal to 0, x minus 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई। तो अगर हम यहाँ पर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी r रख लेते हैं पूरी रियल लाइन। अब आप इसमें देखिए कि इस 1 से पहले कोई भी वैल्यू फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में रखें, इस 1 से पहले, अगर 1 से पहले मैं 0 वैल्यू रखता हूँ, इसमें f डैश ऑफ 0 3 इंटू 0 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। अब 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू 2 रख के देखते हैं, एफ डैश ऑफ 2, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में ये वैल्यू रखनी है, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास अगेन 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे इसमें कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन एवरी इंटरवल। जो भी हम इसके अंदर इंटरवल बनाएंगे उस इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन एवरी इंटरवल, यानी अगर आप इंटरवल देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, और एक बन जाएगा इसमें इंटरवल 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इन इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये सारी रियल लाइन के ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। रीज़न उसकी ये है कि 1 के ऊपर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इस चीज़ के बराबर हो जाता है 0 के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन को हमने साबित करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम प्रूव करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ओपन इंटरवल के अंदर। तो देखते हैं जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है। सॉल्यूशन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का टेंजेंट इनवर्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश एक्स 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी इसको जर्नल लिखते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f ऑफ एक्स, और फिर आगे हमने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स का, यानी पहले लॉग का डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f ऑफ एक्स, फिर लॉग के आगे जो फंक्शन पड़ा होगा उसका डेरिवेटिव। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर आगे डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, 2 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। इसका डेरिवेटिव लेंगे x का 1 आ जाएगा, और इसका पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर, अब ये पावर -1/2 आ रही है, इसे डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर लें, फिर 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये सारी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें हमने नेक्स्ट ये है कि एलसीएम लेना है जी। एलसीएम इसका अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बग़ैर स्क्वायर रूट किया तो ये एलसीएम आएगा, और ये जाके जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर माइनस का, अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी आ रही है 1/2, और ये पावर 1 आ रही है, तो जब पावर 1 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो पावर रह जाएगी 1/2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई, अब क्यों मल्टीप्लाई किया वो इस स्टेप में देखिए, इसे रेज कर देते हैं जी। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 2, इसे मैं लिखने लगा हूँ 1 प्लस का 1, और ये जो 4x स्क्वायर है इसे लिखने लगे हैं एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर 3x स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब ये सारा हमने क्यों किया, आप देखिए ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली, इस सारे को हम लिखने लगे हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस कर लें क्योंकि यहाँ -2 है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें इस स्क्वायर की एक्सपेंशन करें, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और आगे आ जाएगा माइनस का 2ab और साथ में आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें ये सारी टर्म स्क्वायर में आ रही है और स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव और दो पॉजिटिव वैल्यू का सम भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर सारा ही पॉजिटिव है। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। आपको बताया था कि डेरिवेटिव हमने चेक करना है ओपन इंटरवल के ऊपर, यहाँ पर 0 जो था वो इंक्लूड था लेकिन यहाँ पर 0 हमने क्या कर देना है एक्सक्लूड कर देना है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव जो है वो ओपन इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सारा फंक्शन हमें गिवन था ये इंक्रीजिंग है ऑन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर, डेरिवेटिव जो है वो ओपन इंटरवल के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शोज f of x is increasing on, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में लेकिन डेरिवेटिव के अंदर जो है वो ओपन इंटरवल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में वो ये कह रहा है वो इंटरवल तलाश करें जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और वो इंटरवल जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तलाश करें, f डैश x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा जी 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36 और अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 और फिर फर्दर अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल प्लस 6। ओके, अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेने से x माइनस 2 और अगर हम x माइनस 2 फिर फर्दर कॉमन ले लें तो x माइनस 3, ये आया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप इसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं 0 पुट कर दूं 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये जो प्लस 6 है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आपने ले लेनी है जी पूरी रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक और इसमें x की वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक x की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा, अब माइनस इन्फिनिटी और 2 के दरमियान में से कोई वैल्यू लें और उसे फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। मसलन माइनस इन्फिनिटी और 2 के दरमियान में वैल्यू जो है वो 0 भी आएगी। तो अगर मैं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करता हूँ, ये था जी हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें आप 0 पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं। अगर इसमें हम 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 6 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 6, ये आंसर आ रहा है 36 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इस इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। यहाँ पर आपका इसका डेरिवेटिव
लेस देन ज़ीरो आएगा, इधर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। जैसे 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में आप वैल्यू 4 रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं, f-4, अगर इसमें 4 रखेंगे तो यह आ जाएगा 6, और 4 माइनस 2 करेंगे यहाँ 2, और 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 1। आप ये देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही। और अगर 2 और 3 के दरमियान में 2.5 कोई वैल्यू रख लेते हैं, f-2.5, 6, 2.5 रखने से ये जो वैल्यू है ये आएगी पॉजिटिव। भाई मैं 2.5 में से -2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, और इधर 2.5 माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो यहाँ नेगेटिव का -0.5 आएगा, तो टोटल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और इधर 2 इंटरवल के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम लिखेंगे शोज f of x is इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक जी, -∞ से 2, और यूनियन कर लें 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी इन इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग ऑन, और जो डिक्रीजिंग है वो 2 और 3 के दरमियान में, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।